हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायस एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पीजीटी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो आपके लास्ट ईयर आए हुए हैं और जीआईसी आपके पीजीटी एंड जीआईसी प्रवक्ता के जो आपके एग्ज़ाम हैं उसमें आपके आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। हम फर्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इक्वल टू 0 और AP। इसके जो रूट्स हैं आपके वो किस में हैं? AP में। तो रूट्स इसके AP में, तो इसके रूट्स कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, तो ये हमें पता है। तो AP जो है ऐसे हमें क्या फाइंड करवा रहा है? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, मतलब सर्वांतर इसका हमसे फाइंड करवा रहा है। चलिए स्टार्ट। तो AP में आप 3 रूट्स कैसे मानोगे? तो AP में आपको 3 रूट्स मानने होंगे a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस डी। तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? सम ऑफ रूट्स आपका होता है माइनस का b अपॉन a। तो a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, इन सब का रूट का सम करेंगे तो वैल्यू आएगी। देखिए b कंपेयर यहाँ से करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा प्लस का 12 अपॉन 1, ए आ क्या आएगा 1। तो प्लस का d माइनस का d कैंसिल हो गया, a और a 3a इक्वल टू प्लस का 12, a की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 4। निकालना में d। प्रोडक्ट ऑफ क्या होंगे आपके? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका क्या निकलेगा यहाँ से? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा यहाँ पे आपका c अपॉन a। तो इसका प्रोडक्ट कर देंगे a माइनस डी इंटू a और a प्लस डी इक्वल टू c, यहाँ से कंपेयर हो, सॉरी c नहीं d अपॉन a माइनस का प्रोडक्ट है क्योंकि ये किसकी इक्वेशन है? आपकी 3 पावर की इक्वेशन है। तो इसमें पहले क्या चलेगा? सम, फिर क्या करेंगे? सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 प्रोडक्ट, ठीक है ना, फिर आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब यहाँ से चलेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर क्योंकि 3 पावर की इक्वेशन है तो इसलिए जिसका प्रोडक्ट बनेगा रूट्स का वो आएगा माइनस का डी अपॉन ए। तो वहाँ से कंपेयर करेंगे तो माइनस का डी हो जाएगा प्लस का 28 और ए होगा आपका 1। तो यहाँ हो जाएगा, ये इन दोनों में आइडेंटिटीज लगाएंगे a प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू 28। ए की वैल्यू यहाँ से आपने क्या निकाली है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 4, ए की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है। तो यहाँ से कम इस सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पे 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस डी स्क्वायर, और ये 4 से 28 को कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा आपका 7, तो इक्वल टू आ गया 7। तो डी स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? 16 माइनस 7 इक्वल टू 9। तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी? 3 स्क्वायर रूट, ठीक है ना। स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे 9 पे तो क्या आ जाएगी आपकी? 3 आ जाएगी प्लस माइनस के। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे एक्स की क्यूब माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस पी इक्वल टू 0। क्लियर? आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब हरात्मक श्रेणी में इसके क्या हैं? रूट्स हैं। अभी तक हमें क्या थे? लास्ट क्वेश्चन में एपी में थे, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेस में थे। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है इसके रूट्स। तो इसका मतलब जो इसके रूट्स है आपके किस में हैं? एचपी में, ठीक है। और हम यहाँ पे निकालना है मीन रूट, मतलब मध्य वाला मूल, मतलब मीन वाला मतलब बीच वाला मूल, बीच वाला रूट्स आपको बताना है इसमें क्या होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे? देखो आपको एक चीज़ मैं पहले बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखते हैं जो एचपी होती है वो कन्वर्स होती है एकदम एपी की। यदि आपके एपी के रूट्स आपने इसमें क्या माने थे? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, यही वैल्यू मानी थी। तो यदि आप इसके रूट्स एचपी में मानोगे तो इसके क्या मानोगे? बिल्कुल कन्वर्स, मतलब इन्वर्स इसके थे उल्टे। तो ए माइनस डी मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस डी,
हो जाएगा 1/a और यहाँ पर हो जाएगा 1/a प्लस डी। क्लियर। तो या तो आप इसमें ऐसे वैल्यू ये माने आओगे रूट आप, ठीक है, क्योंकि आपके 3 पावर है तो रूट्स भी इसमें क्या होंगे 3, या फिर आप इसी इक्वेशन को किस में चेंज कर लीजिए, AP में चेंज कर लीजिए। इस पूरी इक्वेशन को किस में चेंज कर लीजिए, AP में। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसके रूट्स क्या रेसिप्रोकल में है, किसमें, रेसिप्रोकल में है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू हम क्या करेंगे 1/x इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। इसमें यदि हम x की वैल्यू 1/x इंटरचेंज करते तो ये इक्वेशन किस में आ जाएगी, आपकी AP में आ जाएगी। तो चेंज करते हैं, 1/x की क्यूब माइनस r क्यूब, यहाँ पे x की वैल्यू 1/x स्क्वायर प्लस q 1/x माइनस p इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x की क्यूब माइनस r इंटू 1/x स्क्वायर प्लस q इंटू 1/x माइनस p इक्वल टू 0। देखिए हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं, तो इस इक्वेशन का यदि हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 1 माइनस rx स्क्वायर प्लस, क्योंकि एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे x की क्यूब आएगी, प्लस qx, सॉरी यहाँ पे आएगा q है, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 1 माइनस rx प्लस qx स्क्वायर माइनस का px की क्यूब इक्वल टू 0। क्लियर। यहाँ पे ये इक्वेशन हमारी किस में हो जाएगी, अब AP में हो जाएगी। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम यही प्रोसेस में हम लगाएंगे। तो यहाँ पे यदि हम ये प्रोसेस इसमें फॉलो करते हैं, AP में आप इसको क्या मानोगे, रूट्स मानोगे। क्लियर। तो यहाँ पे हम AP में रूट्स मानते हैं इसके, तो यहाँ पे AP में 3 रूट्स वही मानेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। आपसे क्या आंसर निकलवा रहा है, ये वाली वैल्यू, मतलब मीन, मतलब मध्य वाला मूल जो होगा, मध्य मीन वाला जो रूट्स आपका वो आपसे फाइंड करो। मतलब यहाँ पर सिर्फ a निकालना है आपको। चलिए तो क्या करते हैं, हम सिर्फ सम कर देंगे इसका, सम ऑफ रूट्स आएगा माइनस का b/a। तो सम क्या हो जाएगा, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी इक्वल टू, यहाँ से b कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन से अब जो आपने चेंज करेगी इसमें AP में। देखिए यहाँ b क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्या होता है b, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, q, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का q। क्लियर। अपॉन a यहाँ पे क्या काम करेगा, x की क्यूब का कोफिशिएंट, x की क्यूब का कोफिशिएंट, और x की क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, माइनस का p, क्लियर। चल तो यहाँ प्लस का a माइनस का प्लस का d माइनस का d कैंसिल, a और a 3 हो गया इक्वल टू, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ हो गया q/p, 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई q/3p। अब देखिए ये जो आपकी a आया है वो किसका आया है, AP वाला आया है, किसका है, AP, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेस के आया है ये a वैल्यू, जो मीन आया है वो किसका, AP में आया। लेकिन एक इक्वेशन किस में थी, हार्मोनिक में, मतलब HP में। तो आपको इसको भी क्या करने का, HP में चेंज करना पड़ेगा। तो बस क्या करते हैं HP में, इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा a का, तो रेसिप्रोकल होगा 3p/q। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, C इज राइट आंसर। ठीक है, आपको AP में था और आपसे पूछ किस में रहा था, HP में, हार्मोनिक प्रोग्रेस में, इसलिए हमने इसको क्या करा, इंटरचेंज किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा था इक्वेशन जो है हार्मोनिक मीन, आपको HP मतलब हार्मोनिक का मीन बताना आपका, ठीक है ना, HM बताना आपका, ठीक है ना, हार्मोनिक मीन। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, आपको बताना था HP का मीन पार्ट, मतलब मध्य वाला वो। तो इसमें कह रहा है HM, तो हार्मोनिक मीन आपसे निकलवा रहा है, हरात्मक माध्य यहाँ से आपको निकलवा रहा है। तो HP मीन का एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 2α बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। आप अल्फा बीटा मैंने क्यों माना, क्योंकि जो मैं इसके रूट इक्वेशन के जो रूट्स हैं, यहाँ पे मैं रूट्स जो मान लूँगा, यहाँ पे इसके क्या मान लूँगा, अल्फा इंटू अल्फा और बीटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, 2। तो यहाँ पर मैं इस वैल्यू को यदि पुट अप करता हूँ 2 अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है C/A अपॉन सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना, माइनस का B/A, ए से कैंसिल होता है, यहाँ पे तो आता है माइनस का 2C अपॉन माइनस का 2C/B, तो 2। देखिए यहाँ से C की वैल्यू कंपेयर करते तो यह क्या आती है, 8 +
8 प्लस 2√5 अपॉन बी यहाँ पे आता है माइनस का, देखो माइनस फॉर्मूला पहले से था, ठीक है, तो माइनस का आएगा 4 प्लस √5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 ऊपर से देखिए हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 बचेगा के अंदर 4 प्लस √5 अपॉन 4 प्लस √5, 4 अपॉन √5 से √5 कैंसिल हो गया, तो ये 2 × 2 बचा 4, ऑप्शन इसका इज करेक्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, जल्दी जल्दी आप इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो इक्वेशन है ये है इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, और इसके जो रूट्स है वो कैसे इक्वल है, मतलब इसके जो मूल है वो कैसे हैं, बराबर है, ठीक है। मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इसमें एक ट्रिक क्या होगा, ये तो b नॉट इक्वल टू सी, एक तो ये वैल्यू होनी चाहिए कि b जो है वो c के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हमें बताना जो ए बी सी जो है वो क्या होने चाहिए, क्या होंगे, एपी में होंगे मतलब समांतर श्रेणी में होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस मतलब जीपी में होंगे गुणोत्तर श्रेणी, या एचपी में हरात्मक श्रेणी में होंगे, इन तीनों में या कोई नहीं होंगे, ठीक है। इनमें से हमें बताना, यदि यहाँ पे कोई इक्वेशन इस टाइप की आती है तो हम इसमें वैल्यू में क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 1 पुट अप करते हैं, एक्स की वैल्यू 1 पुट अप करते हैं, तो a माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, देखिए इन सब का सम कितना बनना, आपका 0 बनना, मतलब x की वैल्यू यदि हमने 1 पुट करिए तो ये क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन में, ठीक है। तो इसका मतलब x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा, x माइनस 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर हो जाएगा। तो जब इसका फैक्टर हो जाएगा तो हम इसमें एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो इसके रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है, रूट्स क्या है, इक्वल है। तो रूट्स इक्वल है तो यदि x माइनस 1 इसका एक वन फैक्टर होगा तो दूसरा भी इसका क्या होगा, x माइनस 1 इसका एक, दोनों फैक्टर सेम होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 और 1 दोनों ही क्या होंगी, सेम होंगी, क्लियर। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें छोटी सी वैल्यू को समझनी थी, थोड़ी सी ट्रिक थी। अब यहाँ पे हम कुछ भी लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब मूलों का गुणन। वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए, प्रोडक्ट होगा यहाँ पे 1 × 1, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है, 1 होंगी, ठीक है, इक्वल सी यहाँ पे कौन काम कर रहा है, कंपेयर करेंगे बी माइनस सी, और यहाँ पे ए क्या काम कर रहा है आपका, ए माइनस बी, कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। सी जो होता है कांस्टेंट टर्म होती है, और ये होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 × 1 1 हो गया, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी, ए प्लस सी इक्वल टू बी, और बी हो गया 2b, और ये वैल्यू किस में सेटिस्फाई होती है, आपको पता है सबको, ये होती है ए पी। यदि ए पी ए बी सी यदि 3 रूट्स ए पी में हैं तो बीच का ट्वाइस इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ये क्या होता है, ए पी का क्या होता है, मीन होता है, ठीक है। जैसे हमारा एच पी का मीन मैंने भी इससे पहले बताया था आपको क्वेश्चन में, और ये सेम क्या है, ए पी का मीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 3, ये क्या है, इसके 2 फैक्टर हैं, 2 क्या है, 2 फैक्टर हैं किसके, इक्वेशन के, x की क्यूब प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो कह रहा रिमेनिंग फैक्टर बताइए इसका क्या होगा, रिमेनिंग फैक्टर बताइए इसका क्या होगा। अब देखिए पावर कितने, 3, तो फैक्टर इसका 2 तो उसने गिवन दिए हुए हैं, तो आपसे क्या हुआ, लास्ट वाला पूछ रहा है, मतलब एक जो लास्ट फैक्टर है वो पूछ रहा है। इसमें एक छोटी सी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, इसमें भी एक ट्रिक्स हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए हमें टाइम बचाना है, कंपटीशन में हमारा क्या होता है, कम से कम टाइम होता है, और जितना हम इसमें टाइम बचा सकते हैं उसमें हम क्वेश्चन में बचा सकते हैं। जिस क्वेश्चन में ट्रिक लगा सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसमें हम लगा सकते हैं। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कैसे करेंगे, एक्स की क्यूब, तो यहाँ करेंगे 0x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा ये देखो x² का कोफिशिएंट, समझना इस ट्रिक को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो भी आपके फैक्टर होंगे, जैसे -1 है, +3 है, और आपका जो तीसरा आएगा, ठीक है, नहीं पता मैं क्या होगा, इन तीनों का सम x² के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए। ये क्या होगा, फैक्टर की थोड़ी सी ट्रिक है, x² के गुणन के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, कोफिशिएंट मतलब गुणन के बराबर होना चाहिए। तो देखिए, तो x-1 और x
+3 और तीसरा हमें नहीं पता x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ होगा 3 - 1 क्या होगा 2 प्लस का, तो मैं इसमें ऐसी क्या वैल्यू रखूँ, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 0, तो +2 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि ये क्या हो जाए 0, तो -2 क्या करूँगा -2, बस आपका काम इस कंप्लीट। तो -2 इसका क्या होगा एक फैक्टर हो गया, तो सब में x लग रहा है, तो इसमें भी मैं क्या कर दूँ x कर दूँ, क्या कर दूँ x, तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ये क्या हो गया फैक्टर। ये छोटी सी ट्रिक थी इस क्वेश्चन की, ठीक है, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा आपका इससे, नहीं तो लंबे प्रोसेस से जाओगे, आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आपको बहुत लंबा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इसको मैं छोटी सी एक ट्रिक से मैंने क्वेश्चन करा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x - 1 इज़ अ फैक्टर। देखिए ये भी एक फैक्टर का क्वेश्चन है, मैंने जितने भी आपके क्वेश्चन लिए सिर्फ सिक्वेंस से लिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत ना हो, मैंने सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल ध्यान से अच्छे से रखे हैं। आपको ये क्वेश्चन जो है बड़ी मेहनत से मैंने आपको निकाले हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना हो सके इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस लाता रहूँगा। ठीक है, अब मेरे साथ बने रहिएगा। मैं TGT, PGT और GIC जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हुए थे प्रीवियस ईयर के जो भी हैं, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा टिक जो मैं आपको बता सकता हूँ मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँ। चलो फैक्टर क्वेश्चंस पे आते हैं हम। x - 1 इसका क्या है एक फैक्टर है, x - 1 इसका एक फैक्टर है। कहता है x की पावर 5 माइनस x की पावर 3 x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। देखिए लास्ट वाली जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो सिर्फ ओनली ऑन जो 3 पावर की इक्वेशन होगी उस पर वर्क करेगी। ठीक है ना, और किसी पे वर्क नहीं करेगी। क्लियर, चलो नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें, कभी आप इसमें भी वही ट्रिक लगा दो। ठीक है ना, वो सिर्फ कहाँ काम करेगी x की पावर जो 3 पावर की इक्वेशंस होंगी। अब ये कह रहा है ये इसका एक फैक्टर है, तो k की वैल्यू में निकालनी है। देखो ये भी थोड़ा सा ट्रिक्स हो जाएगा, लेकिन बस थोड़ा सा क्या होगा इसमें थोड़ा सा दिमाग लाना। मैं आपको इसको क्या करना है डिवाइड, लेकिन डिवाइड किस मेथड से करना है, एक सिंथेटिक मेथड होता है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड होता है। इससे क्या होता है डिवीजन क्या होता है थोड़ा सा आसान होता है, सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, ये जो मेथड है वो बहुत शॉर्ट कर देता है किसी भी डिवाइड को। तो देखिए x - 1 इसका क्या है एक फैक्टर है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1, x की वैल्यू क्या आएगी 1, तो बस आपको 1 से डिवाइड करना है किसको, इनके कोफिशिएंट को, इनके कोफिशिएंट को। लेकिन आपकी वैल्यू जो इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए कंप्लीट होनी चाहिए। देखो यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, x की पावर 5 है, आप क्या होनी चाहिए 4, तो हम क्या करेंगे 0x की पावर 4 ऐड कर देंगे माइनस 4x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। क्लियर, ये भी क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके कोफिशिएंट यहाँ रख दीजिए 1 0 माइनस के 4 2 माइनस 3 और k। अब देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड देखो कैसे करते हैं, फर्स्ट जो वेरिएबल है वो आप फर्स्ट जो वैल्यू है वो आपकी एज इट इज़ उतर जाएगी। क्लियर, अब इन दोनों के मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अगले वाले नंबर के नीचे, तो 1 × 1 क्या होगी 1। क्लियर, तो इन दोनों को ऐड करके नीचे 0 और 1 1। अब फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कहाँ लिखी जाएगी नेक्स्ट वाले के नीचे, नेक्स्ट, तो 1 × 1 ये नेक्स्ट वाले के नीचे आ जाएगा, तो 1 4 - 1 कितना होगा 3 माइनस के 3। अब इसकी मल्टीप्लाई फिर 1 से 3 - 1 3 1 से 3 माइनस का 3, इन दोनों का सम फिर नीचे आ जाएगा, तो माइनस का 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई -1 × 1 -1 आ जाएगा, और ये होगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। अब इस 4 के मल्टीप्लाई इससे करते हैं माइनस का 4। अब देखिए जब इसका ये फैक्टर था कौन x - 1 इसका एक फैक्टर था, तो मतलब आपको लास्ट में क्या बचना चाहिए था रिमाइंडर 0, आपका क्या बचना चाहिए था 0। तो इसका मतलब यदि इनका सम क्या आना चाहिए 0, मतलब k की ऐसी कोई वैल्यू होगी जो आपको -4 में से ऐड करने पे क्या दे दे 0, तो ऐसी क्या वैल्यू होगी 4। यदि आप k की वैल्यू 4 रख दोगे, क्लियर, आप k की वैल्यू 4 रख दोगे, 4 प्लस का और माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा 0, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 4, तो a आ गया इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, इनके क्या निकालना है आपको, फैक्टर, मतलब फैक्टर करके क्या निकालना है, HCF, इन दोनों का HCF निकालना, क्या आएगा। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब में से जो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपका क्या कहलाता है, HCF। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर आएगा वो कहलाएगा आपका HCF। ठीक है, तो देखो इसके हम फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर क्या आते हैं निकल के, आपके यहाँ पे क्या आएंगे इसके निकल के, देखिए इसके हम फैक्टर करते हैं, देखो कैसे करेंगे, थोड़ी सी ट्रिक मैं इसमें भी बता देता हूँ आपको। लास्ट वाली वैल्यू देखिए, लास्ट वाली वैल्यू है, इसके फैक्टर करिए आप, ठीक है, इसके फैक्टर, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, ठीक है, यदि कोई डिजिट होती तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू निकलती है आपकी उसके आपको फैक्टर करने होते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 8 बन जाए 8, तो 8 के ऐसे फैक्टर करिए कि क्या हो जाए, माइनस करके क्या आए 2 और मल्टीप्लाई करके क्या 8, तो 8 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 4 2 जा 8, क्या होंगे 4 2 जा 8। अब इसमें देखिए, ठीक है, इसमें क्या होंगे 12 1 जा 12 सेम, तो 12 के ऐसे फैक्टर की माइनस करके क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 × 3। तो देखिए यहाँ पे कॉमन नंबर क्या आ रहा है 4, यहाँ पे कॉमन नंबर क्या आ रहा है 4, तो इसका मतलब 4 क्या हो जाएगा, इसका एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो x + 4 इसका क्या हो जाएगा, एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा, आंसर इज सी। ठीक है, क्योंकि हमें तो सिर्फ कॉमन निकालना था, हम इसका पूरा फैक्टर करने बैठेंगे वो करेंगे, हम पे टाइम कोई एग्जाम में इतना, बस हम क्या करेंगे ऑप्शन से इसका क्या कर देंगे, करेक्ट आंसर कर देंगे। ठीक है, इसमें दोनों में नंबर कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है 4, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या हो जाएगा x + 4। क्लियर। यदि इसमें माइनस होता, x - 4 होता, मान लो ऑप्शन में x - 4 होता, तो आपको देखना पड़ता कि कौन सा आएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा। तो फिर आपको यहाँ क्या देखोगे, यदि यहाँ पे माइनस है तो पहले वाले के आगे प्लस और दूसरे वाले के आगे माइनस, मतलब बड़े वाले के आगे प्लस और दूसरे वाले के आगे माइनस। सेम यहाँ भी कंडीशन है, बड़े वाले के आगे प्लस और दूसरे वाले के आगे माइनस, तो प्लस का 4 क्या आएगा, उसका एक फैक्टर होगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या निकल के आता है, इफ़ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर है। क्लियर। अब कह रहा है कि a² - b² क्या होना चाहिए, आपका प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ए और बी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। और a² - b² यदि आप करते हो, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या से निकालते हो और इसमें अंदर रखते हो, पुट करते हो, तो वो क्या निकल के आना चाहिए, प्राइम नंबर निकल के आना चाहिए। क्लियर। तो बस आपको ये बताना है कि किसके इक्वल आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे नंबर होते तो हम समझ जाते कि क्या निकल रखते और हम वैल्यू निकाल के फाइंड कर देते। लेकिन देखिए हम क्या करेंगे, यदि हम इसमें आइडेंटिटी लगाएं तो a - b और a + b, आइडेंटिटी हमने लगा दी इक्वल टू, तो इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर ही आना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे हमें ऐसी दो वैल्यू सोचनी है कि यदि माइनस करें, क्लियर, और प्लस करें, फिर इन दोनों का इनटू करें तो क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। तो आपको यदि यहाँ पे a की वैल्यू 3 रखते हो और b की वैल्यू 2 रखते हो, देखो माइनस करके 1 आएगा ना, तो 1 पे इंटू किसी की भी करो को फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस करके यदि हम 3 - 2 करते हैं तो 1, और 3 + 2 करते हैं तो 5, और 5 आपका क्या होता है, प्राइम नंबर। तो इसका मतलब क्या इसका आंसर होगा, माइनस वाला हम ऐड, तो इसका सॉल्व करके क्या आ रहा है, 3 × 1 = 3 × 3 × 2 5 = 5। और 5 को हमने क्या लिखा हुआ है, 3 + 2, और 3 + 2 का मतलब होगा a + b, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a + b। क्लियर। यदि ये वैल्यू माइनस करके आती तो हम चेक करते हैं कि माइनस वाला इसका आंसर होता। क्लियर। वैल्यू कौन सा आ रही है, 5, और 5 कैसा निकल के आ रहा है, प्लस का, तो आंसर होगा a + b, इस करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, इफ़ अल्फा एंड बीटा, देखिए अल्फा एंड बीटा जो हैं क्या है, इसके रूट्स हैं, किसके, x² - x + 1 = 0 के, इस इक्वेशन के क्या हैं, इसके रूट्स हैं। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है अल्फा की पावर 2016 प्लस बीटा की पावर 2016। ठीक है। अब देखिए जब ये इसके रूट्स हैं
तो ये पहले हम इसके रूट्स निकालते क्या आएंगे। देखिए हम पे रूट्स निकालने के एक फॉर्मूला होता है माइनस का बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये आप सबने पढ़ा हुआ है अपॉन 2a। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होता है, रूट निकालने का एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो इसमें वैल्यू हम कंपेयर करके रखते हैं, तो बी की वैल्यू क्या आएगी -1 प्लस माइनस रूट -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए वैल्यू आएगी 1 इंटू सी भी आएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1। यदि आप इसे सॉल्व करते हो तो 1 प्लस माइनस के रूट 1 माइनस 4 इक्वल 2, तो ये आएगा 1 माइनस प्लस माइनस के रूट माइनस का 3 अपॉन 2, और ये आपको सॉल्व करके आएगा 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। देखो -1 है, -1 की वैल्यू क्या होगी आई स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा क्या हो जाएगा, एक वैल्यू बाहर आ जाएगी आएगी, तो ये हो जाएगा इसका फैक्टर। क्लियर। अब यहाँ से मैं आपको एक बात बताऊँगा कि ये जो वैल्यू निकलेगी आपकी, जो एक वैल्यू निकलेगी 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, एक निकलेगी 1 माइनस आयोटा रूट 3/2। तो एक वैल्यू हम अल्फ़ा की मान लेंगे, एक वैल्यू हम बीटा की मान लेंगे, और ये वैल्यू हम जो जानते हैं वो किसकी होती है, ओमेगा स्क्वायर की। क्लियर। यूनिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं यहाँ पे वैल्यू इसकी बताऊंगा कि कैसे आती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होगी इसकी होगी ओमेगा। क्लियर। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई ओमेगा स्क्वायर और बीटा की वैल्यू हो गई ओमेगा। क्लियर। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब ओमेगा में एक रिलेशन होता है ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक होता है ओमेगा, मतलब यूनिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट की क्या होगी 1। यहाँ पे इस काम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अल्फ़ा की पावर 2016। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहे चैनल को, ठीक है ना, जिससे मुझे अच्छी वीडियो बनाने में और आपको अच्छा लगे। ठीक है ना, मैं आपको और अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे दे सकूँ। ठीक है ना, जितना आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे जितना मुझे और अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपको अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लाके देता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई ओमेगा स्क्वायर की पावर हो गई 2016 प्लस बीटा की वैल्यू हो गई ओमेगा की पावर 2016। क्लियर। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, तो 44,032 प्लस ये एज इट इज़ रहेगा 2016। अब यहाँ पे मुझे ओमेगा की क्यूब की वैल्यू कितनी है 1, तो ये मेरी वैल्यू आसान पड़ेगी। यदि मैं इसको क्यूब में तोड़ना चाहता हूँ तो ओमेगा की क्यूब, तो यदि मैं इसे डिवाइड करता हूँ 3 से, तो क्या निकल के आएगा 1344 प्लस, यदि मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा 671। क्लियर। तो ओमेगा 3 की वैल्यू है 1 की पावर 1344 प्लस यहाँ भी 1 आ जाएगी वैल्यू, और यहाँ पे है 671, और 1 की कितनी भी पावर होती है आप सब जानते हो 1 होती है, और ये भी क्या होगी 1, और 1 और 1 क्या होगा 2। इसका करेक्ट आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर इज ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। सेम इसी से सेम वैल्यू है, सेम ही है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ भी इसमें क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स है किसके, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ प्लस 1। अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, इसके जो हमने रूट्स निकाले थे इस इक्वेशन के, तो अल्फ़ा की वैल्यू मैंने निकाली थी ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकाली थी ओमेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू क्या रख दूँ, पुटिक कर दूँगा, और आपने एक रिलेशन देखा था ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो देखिए हम यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालने हैं, अल्फ़ा की पावर 1030 प्लस यहाँ पर निकालने बीटा की पावर 1030। अल्फ़ा की पावर वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं ओमेगा स्क्वायर, तो 1030 प्लस यहाँ भी ओमेगा की पावर 1030, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2060 आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा ओमेगा पावर 1030। यदि हम इसे क्यूब रूट में तोड़ते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड होकर वैल्यू की निकल के आएगी आपकी, देखिए
3 से हम डिवाइड करते तो 3 6 18, 3 8 24, 3 6 फिर 18, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बता 2, तो इसको क्या लिखेंगे ओमेगा की 2 साइड में, प्लस इसको हम यदि 3 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू निकल गई कि 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और वहाँ क्या 10 और 3 3 ज़ा 9 और ये हो गया ओमेगा, मतलब 1 कैरी बचा है तो 1 वाला लास्ट। अब देखो जरा यहाँ पे तो ये मैंने बताया, तो ये 1 की पावर कितनी हो जाएगी 686 इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस ये भी वैल्यू हो जाएगी 1 की पावर 343 इंटू ओमेगा, और 1 की कुछ भी हो तो यहाँ पर आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और मैंने भी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या निकल के आएगी -1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1 इज आंसर, ऑप्शन नंबर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा और गामा और डेल्टा, रूट ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस के इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन 4 पावर, तो रूट्स भी कितने होंगे इसके 4। आगे कहता है द प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, किसकी वैल्यू निकलवा रहा है, यहाँ से हम यहाँ लिखते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसका प्रोडक्ट बताइए क्या आएगा। देखिए यदि इस इक्वेशन को हम कंप्लीट करते तो x पावर 4 प्लस 0x की क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस के इक्वल टू 0, क्लियर। तो यहाँ से यदि हम सम ऑफ रूट्स करते हैं तो क्या निकल कर आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे बी का कौन काम करेगा एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट, ठीक है ना। पहले वाला ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी और डी और यहाँ पे ई, क्लियर। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आएगी 0। अब देखिए यहाँ से यदि मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखो यहाँ से यदि मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से क्या आएगी माइनस का डेल्टा, तो यहाँ पे क्या आएगी माइनस का डेल्टा। यहाँ से मैं अल्फा गामा और डेल्टा की वैल्यू निकालता हूँ तो माइनस के बीटा, इसी इक्वेशन से, ठीक है। यदि मैं इसी इक्वेशन से अल्फा बीटा और गामा की डेल्टा की वैल्यू निकालता तो माइनस का गामा, और बीटा गामा और डेल्टा की वैल्यू निकालता तो माइनस का अल्फा, ठीक है। माइनस 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 माइनस, तो 4 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, और ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स का अपना फॉर्मूला पड़ा हुआ क्या है, क्या होगा बताइए, तो ये होगा आपका d अपॉन ए। देखो इसमें 4 प्रोडक्ट है, पहले वाले में माइनस, दूसरे वाले में प्लस, तीसरे वाले में माइनस और चौथे वाले में क्या आएगा प्लस आएगा, क्लियर। ये होगा माइनस का बी अपॉन ए प्लस का सी अपॉन ए माइनस का डी अपॉन ए और ये आ जाएगा ई अपॉन ए, क्लियर। इसमें क्या होगा सम होगा सबका, फिर क्या होगा 2 2 को एक साथ लेके उसका प्रोडक्ट, फिर उसका सम, फिर 3 3 को, फिर उसका सम, और फिर क्या आएगा 4 का एक साथ सम, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी, तो d के आगे यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो k अपॉन ए यहाँ पे 1, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी k, आंसर इज 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। ओके सेम इसी से सेम क्वेश्चन, ठीक है। अभी हमने लास्ट टाइम इसकी वैल्यू जो निकाली थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वैल्यू जो निकाली थी इन सब का प्रोडक्ट, देखो सेम ही क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखोगे लास्ट क्वेश्चन को तो सेम ही क्वेश्चन है। तो इसकी वैल्यू जो मैंने निकाली थी लास्ट में, देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली थी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और इसकी वैल्यू कितनी डी अपॉन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आई अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, सेम।
इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली डी अपॉन ए, और यहाँ से डी की वैल्यू यदि हम कंपेयर करते हैं तो क्या आती है 4 अपॉन ए। क्लियर? तो 4 अपॉन ए जो आएगी वो क्या आएगी 4 ऑप्शन में नहीं है, कुछ गलती हो गई इस क्वेश्चन में, इसका मतलब मैं मानता हूँ। तो देखिए इसका आंसर आ रहा है 4, ऑप्शन में 4 है नहीं, माइनस का है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कभी आप माइनस का 4 लगाया हो, ठीक है, कोई गलती नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, बिल्कुल राइट है एकदम, ठीक है। क्योंकि देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमारा क्या आ रहा था, प्लस का क्या आ रहा था, और यहाँ भी प्लस की वैल्यू थी लास्ट में, और यहाँ भी क्या होगा यदि हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ भी लास्ट में 4 ही है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी प्लस की 4 ही आएगी, तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से, ठीक है, गलती होने के थोड़े चांस हो सकते हैं, लेकिन आप यदि ध्यान से करोगे तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना कि इक्वेशन ऑफ पावर कितनी है। ठीक है, तो पहले वाले में माइनस आता है, दूसरे वाले में प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। क्लियर? तो 4 के लिए बनेगा ये। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? तो फर्स्ट वाले के लिए, फिर सेकंड वाले के लिए, फिर थर्ड वाले के लिए, फिर फोर्थ वाले के लिए। ठीक है, ये 4 पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है 4x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये इसके क्या हैं रूट्स, क्या हैं इसके, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कोमा बीटा। तो ये कह रहा है 1 अपॉन अल्फ़ा, वैल्यू किसके निकलवा रहे हैं यहाँ पे 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो अब कोई भी कर सकता है। देखिए इसका मैं एलसीएम लेते तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्योंकि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ सी अपॉन ए, ए से ए कैंसिल तो माइनस का बी अपॉन ए। यदि हम यहाँ से b की वैल्यू कंपेयर करते हैं तो -3 आएगी, तो माइनस का 3, a कंपेयर करते हैं तो 4, माइनस का 3 अपॉन 4 इज आंसर। सॉरी c बचेगा, 4 नहीं, a नहीं बचेगा, c बचेगा, तो c आपका यहाँ पे क्या आएगा 7, तो माइनस का 3 अपॉन 7 इट्स करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कह रहा y² माइनस के रूट 2y प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स क्या हैं अल्फ़ा और बीटा है, इसके रूट्स, इसके मूल क्या हैं आपके अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या फाइंड करवा रहा है, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। देखो यदि मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ इसको, तो यहाँ से मैं एक आइडेंटिटी निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरी क्या बनेगी, आइडेंटिटी बनेगी। वो आइडेंटिटी क्या होगी, देखो यहाँ पर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। क्लियर? यहाँ से यदि मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है पावर 4। अब यदि मैं इसका दोबारा एक स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ तो देखो क्या निकल के आएगा, ये इक्वेशन अलग कह देंगे, 1 कह देंगे। तो इसका स्क्वायर दोबारा करता हूँ तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक चीज़ समझ में। अब मुझे इसकी वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो यहाँ से यदि मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू निकालता तो क्या निकल के आएगी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे आप यहाँ से देखोगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ रखता हूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और इस पूरे का क्या आएगा होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन, और साइड में आपका क्या है माइनस का 2 अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। बस अब आपका क्वेश्चन हो गया थोड़ा इजी। यहाँ से इसकी मुझे क्या मिल गई, एक आइडेंटिटी मिल गई। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी में वैल्यू में रख दो। अब देखो मेरे पे क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू होती है माइनस का बी अपॉन ए,
और अल्फ़ा प्लस बीटा जो आएगा यहाँ से निकल के बी कंपेयर करेंगे माइनस का √2, तो √2 हो जाएगा प्लस का, ये आपका मान क्लियर। अब सेकंड अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए आता है, और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आएगी आपकी √3, और ये आपका 1 है, ठीक है। अब मैं इन दोनों वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देता हूँ और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है √3 का होल स्क्वायर, क्लियर, माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है √3। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देंगे हम, यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 की वैल्यू 3। यहाँ हम होल स्क्वायर खोलेंगे a माइनस बी का ही, तो a का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 इंटू √3 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2√3, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर, इंटू 2 3 जा 6, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 3 जा होगा 12 माइनस 4 8√3 माइनस 6। देखिए 4 12 6 और 16, 4 और 12 16, 16 में से 6 गएगा आ जाए 10, तो 10 माइनस 8√3 आंसर, तो 20 का करेक्ट आंसर, क्लियर। बस आपको क्या करना था, आइडेंटिटी आपको निकालनी थी, इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की आइडेंटिटी यहाँ से क्या निकली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को खुद करोगे ना, अपनी कैलकुलेशन खुद करोगे, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी आप कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करते रहिएगा, ठीक है ना, मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे लाते रहूँगा। मैं फ़िलहाल क्वेश्चनों में जो करूँगा थोड़े इजी क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है ना। शुरुआत में मैं क्या करता इजी क्वेश्चन दे, अब थोड़ा क्वेश्चनों को थोड़ा लेवल थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये कह रहा है अल्फ़ा और बीटा ये रूट्स हैं किसके, इस इक्वेशन के, किसके, x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इसके रूट्स हैं। देखो आपसे वैल्यू किसकी फाइंड करवा रहा है, अल्फ़ा माइनस 2 की पावर माइनस 4 प्लस बीटा माइनस 2 की पावर माइनस की 4। यदि मैं इसको सही तरीके से लिखूंगा तो अल्फ़ा माइनस 2 की पावर 4 1 अपॉन पावर माइनस में है तो इन्वर्स हो जाएगा, और ये भी इन्वर्स हो जाएगा बीटा माइनस 2 की पावर 4। अभी देखो इससे पहले हमने इस क्वेश्चन करा था, कुछ कुछ इसी पे डिपेंड है ये क्वेश्चन, क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ से यदि हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का बी अपॉन है, तो माइनस का बी कैंसिल, तो पी हो जाएगा प्लस का, और ए आपका 1 है, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इन क्वेश्चनों को, ठीक है। अब मुझे देखो वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फ़ा माइनस 2 चाहिए, और यहाँ पे चाहिए बीटा माइनस 2। तो यदि मैं अल्फ़ा में भी 2 माइनस कर दूँ, इसी तरीके से बीटा में भी माइनस 2 कर दूँ, तो इसका मतलब इधर मैंने माइनस 2 और माइनस 2 2 बार करता, मतलब माइनस 4 कर दिया, तो इधर भी मैं क्या कर दूँ, माइनस के 4 कर दूँ। तो यहाँ पर मेरी अल्फ़ा माइनस 2 प्लस बीटा माइनस 2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 2 आ गई, क्लियर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, जब मैं इसको सॉल्व करवाऊँ, देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने जब इसको सॉल्व करा था तो इसकी आइडेंटिटी रख दी थी, तो यहाँ भी मैं डायरेक्ट इसकी आइडेंटिटी, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको यदि खोलने लगूँ पावर 4 तो ये बायनॉमियल थ्योरम, ठीक है ना, बहुत लंबा क्वेश्चन चलेगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ईजी बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा में वैल्यू क्या आएगी, सी अपॉन है, तो सी की वैल्यू हो गई 3। अब यहाँ भी सेम वही कंडीशन, अल्फ़ा माइनस 2 करता हूँ और अल्फ़ा सॉरी बीटा माइनस 3 करता हूँ। अब देखिए यहाँ सॉरी माइनस 2 करूँगा ना दोनों में, तो यहाँ तो आपकी वैल्यू आसानी से पता लग रही थी, दोनों में प्लस माइनस हो रही थी, तो यहाँ भी कर दिया। यहाँ हम इंटू में ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे, तो ये होगा अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस, देखिए जब इन दोनों को मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू जो निकल जाएगी 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4, ये निकल जाएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आपको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, 3 है, माइनस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है 2 है प्लस 4। आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी निकल के आएगी 3, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो 2 3 6, 6 में से 2 2 जा 4, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या निकल के आएगी 3। देखिए अब
अब यदि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और इजी करना चाहूँ तो यहाँ यदि मैं अल्फ़ा माइनस बीटा को ए और अल्फ़ा माइनस बीटा को यदि बी मान लेता हूँ, ठीक है, आइडेंटिटी आपको समझने बहुत आसान रहेगा। तो यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन बी की पावर 4, ठीक है, मैंने लेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पूरा लिखूँगा तो बहुत लंबा बैठेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में ऐसा लिख लिया, ए और बी मान लिया इसको। तो यहाँ पे यदि मैं इसका आंसर लेता हूँ तो ए की पावर 4 बी की पावर 4 और यहाँ पर हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, अल्फा और बीटा थे ए और बी की जगह। तो इसकी आइडेंटिटी मैंने लास्ट क्वेश्चन में पूरी बताई थी, क्या थी देखो, मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ क्या थी। अल्फा माइनस बीटा, देखो ये रही, मैं यहाँ आपकी लिख देता हूँ, ठीक है, क्या थी मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी, क्या थी इसकी, ये आई थी ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर, सॉरी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन नीचे जो है वैल्यू हो रही है ए की पावर 4 बी की पावर 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो यदि हम यहाँ भी ए और बी मान लें, देखो फर्स्ट इक्वेशन में ध्यान से देखो, अल्फा माइनस बी को 2 को मैंने क्या माना ए प्लस बीटा माइनस बी को 2 को क्या माना बी इक्वल टू माइनस के 2। और यहाँ भी यदि मैं चेक करता हूँ अल्फा माइनस को ए और इसको माना बी, तो ए इंटू बी की वैल्यू 3 है और ए प्लस बी की वैल्यू माइनस के 2 है। मैं इसमें यहाँ रख दूँगा ए माइनस बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 2, ए इंटू बी की वैल्यू आ गई 3 की पावर 4। बस अब आपको इसको सॉल्व करना, माइनस 2, ए इंटू बी की वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी की वैल्यू है 3 तो 3 की पावर 4। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर, सॉरी ये होल स्क्वायर है, 2 पावर 4 नहीं है, माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 3 की पावर 4 होगी 81। तो माइनस 2 का स्क्वायर, देखिए माइनस का 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस 2 8 जा 9 2 9 जा 18 अपॉन 81, ये कैंसिल होगा माइनस के 14 अपॉन 81। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस के 14 अपॉन 81। देखिए मैंने जो आपको क्वेश्चन लगाया बिल्कुल सिक्वेंस लगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आपको एक साथ अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है ना, कि जो भी क्वेश्चन है मैंने सिक्वेंस से लगाए हुए हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सिक्वेंस से मैं आपको पढ़ाऊँगा इसमें, और आप इस पर थोड़ा सा मेरे चैनल पे थोड़ा बने रहिए, ठीक है ना। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अल्फ़ा कोमा बीटा कोमा गामा जो है वो रूट्स हैं इक्वेशन के, इक्वेशन है आपकी एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करवा रहा हो, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा। अब जरा मैं आपको इसकी एक थोड़ी सी एक क्वेश्चन में एक मतलब इसकी वैल्यू बता देता हूँ, ये कहना क्या चाह रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सिग्मा, तो इसका मतलब है सिग्मा अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और गामा। क्लियर, ये वैल्यू आप यहाँ फाइंड कर लीजिए। मैं इन क्वेश्चनों पे सिग्मा वाले क्वेश्चन पे अलग से क्वेश्चन लूँगा बहुत सारे, जिससे मैं आपको सारी इसकी आइडेंटिटी खोल के बताऊँगा कैसे ये लगे, ठीक है। यहाँ पे फ़िलहाल आप एक क्वेश्चन यहाँ कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जिससे ये आपको समझ में आए कि यह है कहाँ से, ठीक है। मैं प्रूफ भी और सब चीज़ मैं आपको वहाँ बताऊँगा कैसे यहाँ फाइंड करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ फ़िलहाल हम यहाँ याद कर लेते हैं इसको। तो ये वैल्यू यदि हम सिग्मा अल्फ़ा की वैल्यू मैं बताना चाहूँगा आपको, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होती है, और ये वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी सिग्मा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। क्लियर, माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और गामा। अब यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ रूट्स, तो वैल्यू होती है माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी मतलब माइनस का पी, ए की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो गई माइनस का पी।
अब मैं निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ टू और फिर इसका सम, प्रोडक्ट ऑफ टू मतलब वन टाइम्स में टू रूट्स लेंगे और उनका क्या करेंगे प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, तो वैल्यू आएगी सी अपॉन ए। तो सी यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्यू और ए आपका आ गया 1। तो अब तीनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो माइनस का डी अपॉन ए, तो माइनस का डी तो मतलब माइनस के आर। अब इन सब वैल्यू को यहाँ रख दें, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आई माइनस का पी, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये इन दोनों की वैल्यू आई क्यू -3 और इसकी वैल्यू आई आर, तो हो गया माइनस का पी क्यू माइनस का 3r, सॉरी माइनस का आर है ना, तो माइनस माइनस प्लस का 3r, तो यदि हम इसको लिखेंगे 3r माइनस का पी क्यू, तो इसका ऑप्शन नंबर इज बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ए नहीं आएगा बी आएगा, सॉरी ए आएगा, बी नहीं आएगा ए आएगा, माइनस है ना बीच में, सॉरी ठीक है ना, बीच में माइनस है ना तो ए आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फ़ा बीटा और गामा ये क्या है रूट्स हैं, ठीक है, सारे में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, आप 3 वाले पावर चले गए, मैं सबको एक से, तो किसके रूट से, एक्स की क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, वैल्यू किसकी फाइंड करवा रहा है 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा गामा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फ़ा। यदि मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ, इसका एलसीएम लेता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ वैल्यू आएगी गामा, यहाँ आएगी अल्फ़ा और यहाँ आएगी बीटा। इसका मतलब इसको मैं थोड़ा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, और सॉरी सम ऑफ रूट्स हो गया, ये सम हो गया, और यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट, और सम का फॉर्मूला क्या होता है 3 का, वैल्यू होती है माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है माइनस का डी अपॉन ए, तो ए से ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी अपॉन डी। देखो 3 पावर है ना, तो बी सी और फिर डी। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन करा, तो यहाँ से बी यदि हम कंपेयर करते हैं तो माइनस का 7 आएगा, और डी कंपेयर करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। क्लियर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 7/2 इसका करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा पर ही है, तो इसमें भी थोड़ा सा हम, ये अल्फ़ा और बीटा है किसके रूट्स हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 के। क्लियर, अब हमसे वैल्यू किसकी फाइंड करवा रहा है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन गामा अल्फ़ा प्लस, तो फिर आएगा उसके में 2 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है हमसे, क्या आएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, मान क्या आएगा इसका। ठीक है, तो यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एलसीएम लूँगा अल्फ़ा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, यहाँ भी मैं एलसीएम लूँगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ तो कोई आपको ज़रूरत नहीं है अल्फ़ा इंटू बीटा, आपको आइडेंटिटी देखिए। अब यहाँ पे निकालता हूँ मैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा माइनस का बी अपॉन ए, तो कंपेयर करेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा अपॉन 3, तो वैल्यू आएगी कट के 2। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आएगी सी अपॉन ए, और सी आप यहाँ 4 अपॉन 3। क्लियर, अब लेकिन मुझे एक वैल्यू और चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे यदि हम इसको रख कर सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा है 4/3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस, ठीक है 2 इंटू 4, ठीक है, तो 8/3, एलसीएम 4 आएगा, 4 3 या 12 माइनस 8, तो 4/3, 4 3 12 माइनस, ठीक। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होगी 4/3, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी है 4/3 प्लस 2, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 4/3 प्लस 3, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 4/3। इसको सॉल्व करिए, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 2
ये ऊपर चले जाएगा तो जाएगा 3 2 जा 6/4 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया 4। क्लियर। और ये आपका सॉल्व होके आएगा, देखो इसमें जो हम करेंगे थ्रू 2/1 तो इसकी वैल्यू इसमें आ जाएगी ना, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ वैल्यू नहीं तो इसमें वैल्यू 1 मान लेंगे, तो सबसे नीचे वाला ऊपर और इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। तो 2 से कैंसिल हो गया तो 2 बार और 2 से कैंसिल हो गया 3 बार, तो 1 + 3 + 4, 1 + 3 + 4, ये सॉल्व को आ गया ना, तो वैल्यू होगा आपकी 8। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है अल्फा कोमा बीटा। आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। और कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो मेरे प्लीज़ नीचे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसके इक्वेशन के रूट से किसके x² - 2x + 4 = 0। यदि मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, इसके रूट्स निकालूंगा, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए किसकी, अल्फ़ा की पावर n + बीटा की पावर n, ठीक। तो यहाँ से मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो क्या निकल के आएंगे, तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दूँगा, -b + -√b² - 4ac/2a। यदि मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ से निकल के आती है 2 ± √4 - 2ac, तो 4 × 4/2 × 1। तो यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो प्लस माइनस के सॉल्व करके वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी i2√3/2। और यदि मैं 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ 1 ± i/√3, ठीक है। ये आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। ये सॉल्व करके यही आएगी। तो यदि मैं इसमें एक काम मैंने एक वीडियो में अभी आप क्वेश्चन को बताया था, तो अल्फ़ा ओमेगा² की वैल्यू जो मैंने बताई थी 1 + i/√3/2, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसमें मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लूँगा, ठीक है। या आप कह सकते हैं इसमें से 2 में क्या करा कॉमन ले लिया, ठीक है। काटा नहीं, हमने क्या करा कॉमन ले लिया इस वैल्यू को बनाने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ओमेगा की वैल्यू जो होती है 1 - i/√3/2 ये होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका क्या यूज़ करूँगा, आप थोड़ा ध्यान से देखना। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू आई है यहाँ पे, यदि मैं इस ओमेगा में लेता हूँ तो मेरा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि जो मुझे वैल्यू चाहिए वो किस में चाहिए, कोस और साइन। और कोस और साइन किस फॉर्म में आ सकता है, पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है, तो मैं इसको एक तरीके से अलग यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आपको ध्यान भी देना है कि ये मुझे वैल्यू रखनी किस में, ठीक है। ऑप्शन भी आपको ध्यान में रखने हैं। यदि मेरे को ओमेगा का काम होता तो मैं यहाँ पर ओमेगा रख देता और मैं वैल्यू यहाँ पे क्या कर लेता, फाइंड कर लेता बहुत ईजीली। अब जरा देखो यहाँ पे क्या करूँगा, अल्फ़ा की वैल्यू आई है 2 1/2 ± i/√3/2, अलग अलग मैंने डिवाइडेशन कर दी, ठीक है। ये मैंने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू एक साथ में ले ली, ठीक है। एक साथ सॉल्व कर दूंगा मैं, क्योंकि बीच में प्लस माइनस ही तो है। अब इसे यदि मैं पोलर फॉर्म में चेंज करना चाहता हूँ तो कोस की वैल्यू किसकी आएगी, π/3, कोस π/3 प्लस माइनस आई ये होगी साइन π/3। तो किस में चेंज हो गया, पोलर फॉर्म में चेंज हो गया। यदि मैं इसकी पावर n लगाता हूँ तो वैल्यू देखो क्या आएगी, तो 2 की पावर n कोस π/3 प्लस माइनस आई साइन π/3 की पावर n। और यदि मैं इसे पोलर कॉम्प्लेक्स की वजह से सॉल्व करता हूँ तो ये आपको देता है n π/3 प्लस आई साइन n π/3। देखिए कॉम्प्लेक्स की चीज़ है जो ये आपको कॉम्प्लेक्स की टर्म्स होती हैं, ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपके निकल गए, ठीक है, अल्फ़ा की पावर n। यदि इसी तरीके से मैं बीटा की पावर n की बात करूँगा तो 2 की पावर n तो कोस n π/3, देखो यहाँ प्लस था तो बीटा के लिए मैंने क्या ले लिया माइनस था, आई साइन n π/3। अब ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है, अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। यदि मैं इन दोनों को ऐड करता तो साइन एक प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया और 2n कॉमन आ गया और कोस और कोस क्या हो गया, 2 कोस n π/3। देखिए 2 की पावर n
और 2 की पावर 1, तो इंटू में पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 2 + 1 और cos n π/3। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बस सिर्फ आपको 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन लेके आऊँगा जिससे मैं आपको और बताऊँ। ठीक है, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं सिर्फ थोड़े क्वेश्चन लाया हूँ इस बार, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, मैं यदि एक साथ क्वेश्चन करा दूँ तो बहुत बड़ी वीडियो जाएगी, इसलिए मैं थोड़े थोड़े पार्टों में इस क्वेश्चनों को कराऊँ। आपको अप्रोक्स एक थ्योरी ऑफ इक्वेशन के, मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन की कम से कम थ्योरी ऑफ इक्वेशन की 4 से 5 वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, जिसमें आपका सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए, मतलब सारे टाइप्स के क्वेश्चन क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। तो इसका है mod x² + mod x - 6 = 0। इसके यदि हम फैक्टर करते हैं, मैंने आपको फैक्टर लास्ट वीडियो में बताया था क्वेश्चन में, तो लास्ट के इसके देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 1 = 6, तो 6 × 6 तो 6 के फैक्टर होंगे, माइनस करके क्या आना चाहिए 1, तो 3 × 2, तो 3 - 2 क्या होंगे 1। तो इसका फैक्टर जो होंगे mod x + 3, और देखिए यहाँ प्लस है तो पहले वाले के लिए प्लस और दूसरे वाले के लिए माइनस। क्लियर, क्योंकि माइनस करके लाना है ना, तो प्लस माइनस 3 में से 2 गया जब तो 1 आएगा, तो इसके लिए बनेगा mod x - 2 = 0। अब देखिए मोड में वैल्यू कभी भी क्या होगी, माइनस की नहीं होगी, तो नॉट वैलिड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यदि हम mod x = 3 रखेंगे, क्योंकि वैल्यू क्या है माइनस का, और मोड कभी भी वैल्यू क्या देगा, माइनस की नहीं देता, तो नॉट वैलिड हो जाएगा। तो लास्ट इसमें क्या बचता है, mod x = 2। अब मोड से यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो एक x की वैल्यू आएगी -2 और एक x की वैल्यू +2 बन सकती है मोड के अंदर। लेकिन जब मोड बाहर निकाल के देता है, आपको सॉल्व करके देता है, तो वो प्लस की देगा। तो इससे वैल्यू क्या आई निकल के 2, एक प्लस के, तो इसके रूट्स निकल के क्या है आपके, एक 2 एक -2। तो यदि हम ऑप्शन में चेक करते हैं केवल एक रूट, ये होगा नहीं आपका, 2 आ रहे हैं। मूलों का योग मतलब रूट्स का सम कितना 1, तो यदि हम इसका सम करते हैं तो 1 आ रहा है, नहीं ये भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट लास्ट सी आर का मल्टीप्लीकेशन, 2 × -2 = क्या आ गया -4। तो सी इज़ करेक्ट आंसर, फॉर्मूले इसके हैं नहीं, तो सी इज़ करेक्ट आंसर होगा इसका। और थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में